किताब में से एक आयत मुक़द्दसा तिलावत करने का हिस्सा शर्फ हासिल किया है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर हक़ और सच जारी फरमाए और फिर हम सब को सुन सुनाकर समझ समझाकर इन सारी बातों पर अमल पैरा होने और फिर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज जिस मौजू पर मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो अल्लाह जल्ल शानुहु की लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की फ़जीलत व अहमियत के हवाले से बात करना चाहूँगा। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को पढ़ने, सुनने, सीखने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम कायनात में बहुत सारे मोजज़ात से नवाजा है। बेशुमार लातादाद मोजज़ात से आपको नवाजा, मोजज़ात अता फरमाए। बल्कि यूं भी कहा जाए कि आपकी ज़ात खुद सरापाए मोजज़ा बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो ये भी ऐन कुरान के अल्फाज के मुताबिक है। मुअज्ज़ात नबुव्वत की तस्दीक और दलील के लिए पेश किए जाते हैं। मुअज्ज़ा वो होता है जो किसी भी नबी रसूल के हाथ से या उसकी ज़ात से मुताल्लिक मंसूब होकर कोई भी ऐसा मामला, काम, वाक़या रूनुमा हो जिसको आम इंसान की अकल मानने से कासिर हो, इंसानी अकल उसको तस्लीम न करे। ऐसा खारिक लिल आदत मामला जो किसी नबी और रसूल से वाक़े होता है उसको मोजज़ा कहा जाता है। ये मोजज़ा देता कौन है, इसकी ताकत कहाँ से आती है, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्लियर सी बात है कि अल्लाह पाक उस अमल की तौफीक और ताकत अता फरमाता है। अब इन मोजज़ात को अगर हम शुमार करने बैठ जाएं आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के, तो इतना वक्त भी नहीं और हमारे बस की बात भी नहीं। इतने मोजज़ात अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाए। इन सारे मोजज़ात में से हर मोजज़ा अपनी अपनी जगह पर फजीलत रखता है। सूरज का वापस पलटाना, चांद के दो टुकड़े करना, दरख्तों पत्थरों का कलिमात पढ़ना, दुरूद पाक आपकी ज़ात पर पढ़ना, पानी पर पत्थर का तैरना, दरख्त का चल कर आपकी बारगाह में आना, बहुत सारे मोजज़ात हैं। मिराज शरीफ में आपका जाना, जैसे कि अब रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो गया और इस ये मेराज के हवाले से इंशाअल्लाह आइंदा औकात में ज़िक्र करने की सादत हासिल करेंगे। तो ये मोजज़ात बहुत ज़्यादा हैं। इन सारे मोजज़ात में से जिंदा, जावेद, मुस्तकिल और क़यामत तक के लिए बाकी रहने वाला जो मोजज़ा अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया है वो है कुरान पाक। कुरान अल्लाह पाक की कलाम है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर इसका नुज़ूल हुआ है और ये
1400 साल कमोवेश पहले नाजिल हुआ, आज मौजूद है, कयामत तक के लिए ये मौजूद रहेगा। ये ऐसा मौजूजा कि जिसकी पूरी कायनात के अंदर कोई मिसाल मौजूद नहीं है, इसका सानी, इसका बदल कोई मौजूद नहीं है। और इसके अंदर कितने एजाज हैं कि जो फसाहत व बलागत अल्लाह पाक ने इस कुरान में बयान फरमाई है, किसी और दुनिया की किताब के अंदर वो फसाहत व बलागत मिलती नहीं। जो असर, जो तासीर इस कलाम के अंदर अल्लाह ने रखी है, वो असर और तासीर भी किसी और कलाम के अंदर नहीं। जो इसके अल्फाज शुरू से लेकर आज तक अपनी हिफाजत में अल्लाह पाक ने रख कर बाकी रखे हुए हैं, किसी किताब के अल्फाज मिनवान उसी तरह मौजूद नहीं। ये ऐसा एजाज है कि इसको जो पढ़ता है वो भी रहमतों बरकतों के सआदतें हासिल करता है, जो पढ़ाता है उसको भी रहमतें और बरकतें मिलती हैं, जो सीखता है उसको भी दुनिया और आखिरत की भलाइयां मिलती हैं, जो सिखाता है उसको भी अल्लाह पाक अपनी नवाज़शात का हकदार बनाता है। ऐसा मौजज़ा ये अल्लाह की कलाम थी, है और क़यामत तक रहेगी। इस कुरान से जब से नाज़िल हुआ, मोमिनीन मुस्लिमीन अपनी हिदायत का दस्तूर अमल लेते रहे, ले रहे हैं, क़यामत तक लेते रहेंगे, क्योंकि यही वो वाहिद किताब है जिसमें दस्तूर हयात बयान हुआ है, जिसमें हमारी दुनिया की, आखिरत की, कब्र की, हशर की, हर किस्म की जिंदगी के मामलात को बितफसील जिक्र कर दिया गया है। अहकाम शरिया बयान कर दिए गए, अवामिर और नवाही बयान कर दिए गए। यह हक व सदाकत पर मबनी किताब है। लेकिन इस किताब के नुजूल के वक़्त पर भी उस वक़्त के काफिर, बेईमान, मुशरिकीन इसको खत्म करने की साजिशें करते रहे, इसके ऊपर बेहुरमतियां करते रहे। कभी इसको कहानत कहते, कभी इसको सहर जादूगरी कहते, कभी पिछले लोगों के किस्से कहानियां कहते, कभी हुजूर की जात पर इफ्तरा करते, झूठ बांधते, तोहमत लगाते। ये उस वक्त के लोग भी इस कुरान को मानने के लिए तैयार नहीं थे। आप देख सकते हैं कि कुरान पाक के अलावा जो मुस्तनद और कामिल किताबें जिक्र की जाती हैं, तौरात, ज़बूर और इंजील, वो आज भी अपनी हालत पर कायम नहीं है। एक मुल्क में एक किस्म की तौरात इंजील पाई जाती है तो किसी दूसरे मुल्क में कोई और ही नुस्खा पाया जाता है। वो अपनी असली हालत पर कायम ना है और ना कयामत तक अब दोबारा हो सकती हैं। लेकिन ये कुरान जब से नाज़िल हुआ है आज तक उसी हालत में कायम है, मौजूद है। यहां तक कि इसकी जेर जबर पेश में भी कोई फर्क ना आया है, ना कयामत तक आ सकता है। वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये कुरान, ये कलाम, ये जिक्र हमने नाजिल किया है। इन्ना लहू लहाफिज़ून, मैं रब्बे कायनात खुद इस कुरान का मुहाफिज हूं। तौरात नुज़ूल के बाद साहिबे तौरात के जिम्मे थी कि इसकी हिफाजत की जाए। इंजील साहिबे इंजील के जिम्मे थी कि वो इसकी हिफाजत करे। ज़बूर साहिबे ज़बूर के जिम्मे के बाद में इसकी हिफाजत की जाए। लेकिन कुरान नाजिल करके हुजूर को फरमाया, ऐ मेरे महबूब, कलाम मेरी,
कयामत तक अब इसकी हिफाजत भी मैं अपने जिम्मा करम पर ले रहा हूं। यही वजह है कि कोई भी किताब अपनी असली हालत पर बाकी नहीं, लेकिन कुरान आज भी अपनी असली हालत पर बाकी है। उस वक्त के लोगों ने इस कुरान को तहरीफ करना चाहा, बदलना चाहा, अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें इसमें शामिल करना चाही, लेकिन उस वक्त भी वो ये काम कर नहीं सके, इसलिए कि इसका मुहाफिज खुद अल्लाह की जात थी। अल्लाह इसको अपनी हिफाजत में रखने वाला था और रखा हुआ है, क़यामत तक रखेगा। न उस वक्त के बेईमानों के अंदर इतनी जुर्रत, हिम्मत और ताकत पैदा हुई कि वो इस कुरान को बदल सके, न आज के बेईमानों और काफिरों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इसके अंदर तारीफ कर सके। जो भी बेईमान काफिर, यहूदी हो, ईसाई हो, जो भी इस किताब के मुताल्लिक अपना नजरिया बातिला रखने की कोशिश करेगा, खुद तो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। कुरान के अंदर किसी किस्म की कोई तारीफ कर नहीं सकेगा। इसलिए कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने खुद से एक जगह पर इरशाद फरमाया, जिस कुरान को तुम जादू कहते हो, कहानत कहते हो, सहर कहते हो, या पहले लोगों के किस्से कहानियां कहते हो, इसमें तुम्हें शक है, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, वो कलाम वो कुरान जो हमने अपने बंदाए खास पर नाज़िल किया है, अगर तुम्हें उसमें शक है, रैब है, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, ताकत है और इसको तुम जादू कहते हो, तो पूरा कुरान तो अपनी जगह पर, कुरान की सबसे छोटी सूरत ले लो, सूरह कौसर, कोई एक उसके मध्य मुकाबल कोई सूरत ही बनाकर दिखा दो। और अल्लाह पाक ने यह नहीं कहा कि किसी एक बंदे से कहना, किसी एक आलिम से कहना, अपने पढ़े लिखे किसी इंसान से कहना, किसी एक फसीह और बलीग इंसान से कहना, नहीं। फरमाया वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह से हटकर, अल्लाह के अलावा जितने भी तुम्हारे पढ़े लिखे लोग हैं, जितने फसीह और बलीग लोग हैं, जितने तुम में बड़े से बड़े आलिम लोग हैं, सबको जमा करो, सबको इकट्ठा करो और सबसे कहो, उनके सामने कुरान का चैलेंज रखो। ये कुरान अल्लाह की कलाम, अल्लाह चैलेंज कर रहा है तुमसे कि जो मेरी कलाम है, सारे मिलकर भी इस कुरान की एक सूरत की मिसल ला कर दिखा दो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बातों में सच्चे हो तो सारे बेईमान इकट्ठे हो जाओ, सारे काफिर और मुशरिक इकट्ठे हो जाओ, सारे पढ़े लिखे इकट्ठे हो जाओ, सारे अपने दिमाग जहन इकट्ठे कर लो, अपना इल्म एक जगह पर इकट्ठा कर लो, सारे मिलकर भी पूरे कुरान में से एक सूरत उस जैसी बनाकर दिखा दो। लेकिन अल्लाह खुद फरमाता है, फ़इल लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, न तुम इसकी मिसाल इससे पहले ला सके हो, न कयामत तक इसकी मिसाल ला सकोगे। इसलिए कि कुरान अल्लाह की कलाम है और खुद रब्बे कायनात उसका मुहाफिज है, खुद खालिके कायनात उसका मुहाफिज है। उस वक्त के लोग जब कुरान पर तानाजनी करते थे, कुरान की बेहुरमती किया करते थे, तो अल्लाह ने उनको ये चैलेंज देकर उनको खामोश करवाया कि ये चैलेंज है, तुम में हिम्मत है तो इसकी मिसल लाकर दिखा दो। ये बेईमान उस वक्त भी इस कुरान को मानने के लिए तैयार न थे, आज भी तैयार नहीं है। और यही वजह है कि आज का मौजू जो मैंने लिया है, ये क्यों लिया है, आप में से कई लोगों को मालूम होगा, शायद कईयों को पता भी ना हो, कि शुमाली यूरोप के मुल्क स्वीडन के अंदर
कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। वहां पर कोई मुजाहरा हो रहा था, तुर्की सफारत खाने के सामने खड़े होकर उन्होंने कुरान की बेइज्जती की है, बेहुरमती की है, यहां तक कि नजर आतश किया गया, कुरान पाक पर पांव रखे गए। इस तरह से कुरान पाक की तजलील और जहरी तौहीन की जाती रही। लेकिन ये उस वक्त के भी बेईमान थे, आज भी बेईमान है। उस वक्त भी कुरान की हक और सादक होने पर इनके पास कोई जवाब, कोई दलील न थी। आज भी कुरान की सदाकत पर इनके पास कोई दलील नहीं है। जब कोई आदमी हक और सच पर खड़ा हो और उसका मुखालिफ दलाइल से उसको कमजोर करने की कोशिश करे, गिराने की कोशिश करे, शिकस्त देने की कोशिश करे, और वो अपने दलाइल से उसको शिकस्त न दे सके, तो फिर वो ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आता है, फिर मरने मारने पर तुलाता है, फिर वो लड़ाई झगड़ों की तरफ आता है, फिर वो ऐसी हरकतें करता है कि ये आदमी तैश में आए और कोई ऐसी बात कह जाए कि मैं उसके ऊपर गालिब आ जाऊं, वो ऐसा काम कर जाए, वो ऐसा मुआमला कर जाए कि हम इस पर गालिब आ जाएं। ये कुरान की सदाकत है, ये कुरान के हक होने की दलील है कि उस वक्त भी बेईमान सारे इकट्ठे होकर कुरान की मिसल ना ला सके। आज भी कुरान की सदाकत पर उनके पास कोई दलील न थी कि इसको जुटला सके, तो वो इन ओछे हथकंडों पर उतर आए कि कभी कुरान को फाड़ते हुए नजर आते हैं, कभी उसको रेजा रेजा करते हुए नजर आते हैं, कभी पांव रखते हुए नजर आते हैं, कभी उसको नजर आतश करते हुए नजर आते हैं। इसलिए कुरान हक है, सच है, और इसकी सदाकत कयामत तक कायम रहने वाली है। ये उनके बस की बात नहीं कि वो कुरान को वो शिकस्त दे सके या जुटला सके, तो वो ऐसे कामों पर उतर आए। लेकिन दर हकीकत मुआमला क्या हो रहा है, ये बात कहनी क्यों पड़ रही है? स्वीडन की हुकूमत ने भी उसके ऊपर कोई, उस बंदे के ऊपर कोई इस किस्म की गिरफ्त नहीं की कि उसको पकड़ते सजा देते। खुद हुकूमत खामोश, वहां के लोग खामोश, क्योंकि वो तो उनके हामी हैं, वो तो उनके मानने वाले हैं, उनके सामने तो हुआ ठीक हुआ। यहूदियत सारी इस बात पर जमा है कि वो कुरान को जुटलाएं, दीन को जुटलाएं, इस्लाम को जुटलाएं। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान में फरमा रखा है कि मेरे महबूब की जात हो या मेरे महबूब से मुत्तसिल निस्बत के साथ कोई भी चीज हो, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह है, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को मुंह की अफवाहों से, भूखों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, अल्लाह फरमाता है तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम इसको बुझाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो रब है मुतिम्मु नूरिही, वो अपने नूर को खुद बचाने वाला है, अपने महबूब की हिफाजत करने वाला है, अपने महबूब से साथ मुत्तसिल मुंसलिक हर चीज की हिफाजत फरमाने वाला वो रब है। वो बचा लेगा अगरचे वलौ करिहल काफिरून, ये काफिर पसंद करें या ना करें। हम स्वीडन के उस मामले पर पुरजोर मुजम्मत करते हैं कि नहीं करते? हम सर हाथ बुलंद करके सब अपनी मुजम्मत का इजहार करेंगे। हम ये बात इस अमल पर, अपने इस दीन की किताब पर, अपनी इस लारैब किताब पर हम पुरजोर मुजम्मत करते हैं कि नहीं करते? पुरजोर मुजम्मत करते हैं कि स्वीडन में जो मामला हुआ ये इंतहाई गलत हुआ और हम इसकी मुजम्मत करते हैं, और वक्त में इस हुकूमत से, अपनी हुकूमत से अपील करते हैं कि वो उसके ऊपर फिर फोर एक्शन भी ले। और इसके एक्शन का मामला क्या है? शायद ये बात आज मेरी रिकॉर्ड भी हो रही है, इससे पहले नामूसे रिसालत की बात हुई हो, नामूसे सहाबा की बात हुई हो, नामूसे कुरान की बात हुई हो, नामूसे अज़वाज की बात हो,
नामूसे हाल की बात हो, जब भी तौहीन मामला हुआ किसी भी मुल्क के अंदर, हमारी पाकिस्तानी हुकूमत ने किया क्या है आज तक? कहां पर हमारी पाकिस्तानी हुकूमत उठी और कहां पर उसने मुस्तकिल अंदाज के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया? कभी ऐसा नजर नहीं आया। इसलिए कि हमारी हुकूमत दीन की पहरेदार है ही नहीं। इस्लाम के साथ उसका ताल्लुक इतना कमजोर है कि चाहे कोई भी इस्लाम पर डाके डालता रहे, इनको इसके साथ कोई गर्ज नहीं है। हमारे हुक्मरान लालची हैं, दुनिया के, दौलत के, इक्तिदार के, हुकूमत के, मालो जायदाद के। ये हाकिम, ये लोग सिर्फ दुनियादार के मतलब रखने वाले लोग हैं। इनको कभी दीन के साथ कोई सरोकार नहीं हुआ और ना आज भी। कुरान की बेहुरमती हुए 4 से 5 रोज 6 दिन हो चुके, कोई बयान, कोई रिकॉर्ड हुकूमत की तरफ से कोई इजहार हुआ हो अभी तक? कोई हिला तक नहीं, जुम्बश तक नहीं हुई इनके अंदर। ऐसे बेज़मीर किस्म के हुक्मरान जो सिर्फ दुनिया, दौलत, माल के लालच में, इक्तदार की हिवस में अपने गिरेबानों को चाक करने में लगे हुए हैं। वो उसको चोर लुटेरा डाकू कहता है, वो इसको चोर लुटेरा डाकू कहता है। सारे चोर लुटेरे और डाकू है जो सिर्फ दुनिया के लिए हुकूमत करे। हमारे लिए काबिल इज्जत सिर्फ वो है जो हमारे दीन का हो, इस्लाम का हो, हमारे कुरान का हो, हमारे महबूब नबी मुस्तफा का हो। सिर्फ वही काबिल इज्जत और काबिल तकर्रुम है जो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो। ऐसा हाकिम आए, सर आंखों पर बिठाएंगे, इत्तबा भी करेंगे, इताअत भी करेंगे। लेकिन एक बात और भी समझने की है, हुक्मरान तो जैसे तैसे हैं ही सही। ये इन लोगों को दिन ब दिन, रोज बरोज ये तौहीनी मामलात करने की जुर्रत और तौफीक मिलती कहां से है? कभी हमने सोचा है ऐसा? जहां तक के हुकूमत का ताल्लुक है, उनको तो चाहिए था कि नेशनल लेवल पर अपने मुल्की वसाइल को, अपने हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करते और स्वीडन के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म करते, उनका सफीर यहां से निकालते, अपना बुलाते कि हमारे कुरान किताब के साथ, हमारे दीन की इस्लाह वाली किताब के साथ, जिस पर हमारी जिंदगी के सारे दारो मदार, अगर उसकी इज्जत करना ये नहीं जानते तो हम इनके साथ चलना नहीं चाहते। ये तो उनका काम था, लेकिन वो तो नहीं करेंगे। फिर भी उनको ये हिम्मत और जुर्रत कहां से आ रही है? कभी सोचा हमने? वो आए रोज जो किसी न किसी मामले में हाथ उठाते हैं, कभी जुबान दराजी करते हैं, कभी कुछ, हर रोज वाकया पेश आ रहा है। कभी हमने सोचा है? एक एक फर्द के तौर पर हम अगर अलग-अलग सोचे तो मैं समझता हूं कि हम सारे गुनाहगार हैं इस वक्त, सारे। क्यों? इसलिए कि हमने दीन को जो छोड़ दिया है, हम दीन से दूर जो हो गए। मैं कसम नहीं उठवाना चाहता, किसी से अहद नहीं लेना चाहता, हाथ भी नहीं बुलवान करवाना, लेकिन हर बंदा अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखे तो सही। रमजान शरीफ गुजरे हुए 10 महीने गुजर गए कमोबेश, 1 महीना बाकी रह गया, रमजान फिर आने वाला है। उस वक्त से लेकर अब तक जो मस्जिद में मैंने जिन लोगों को देखा है उनको इलादा छोड़ दें, बाकी लोग अपने अपने घरों में बताएं, मस्जिद में आकर बताएं कितने लोगों ने कुरान को पढ़ा है, कितने लोगों ने कुरान को हाथ लगाया है, कितने लोगों ने कुरान की जियारत की है। और जिस किताब के लिए हम इतना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जिस किताब का हमें इतना दुख और अफसोस हो, वो किताब जो हमारा दस्तूर हयात हो, वो किताब जिसमें हमारी आज परेशानियां, दुख का मदावा हो, हमारी जिंदगी का हर हर अमल तफसील के साथ लिखा हो, जिसको देखना भी इबादत हो, कितने लोगों ने देखा है उसको?
वो लोग जानते हैं इस बात को कि आजकल हमने इनको ऐसे ऐसे मामलात में उलझा दिया है, ऐसे ऐसे मामलात में मसरूफ कर दिया है कि अब ये उनसे निकल ही नहीं सकेंगे। ये कुरान की तरफ आएंगे कब? इनको इन मामलात में इतना उलझाओ, इतना मसरूफ करो कि ये अपनी किताब कुरान को भी भूल जाएं, अपने महबूब खुदा को भी भूल जाएं। जाहिरी बात है, जब मेरे पास एक चीज हो, मेरी जाती मलकियत कह ले, मिसाल देकर समझाने की बात करूंगा शायद समझ आ जाए। मेरे पास कोई भी चीज हो, मैं मालिक हूं उसका, जब मैं ही उसकी तवज्जो छोड़ दूं, उसकी हिफाजत करना छोड़ दूं, उसके निगहदाश्त करना छोड़ दूं, तो मुझे बताएं वो चीज लोगों के लिए तो राह बन जाएगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं बनेगा? वो तो कहेगा ना कि इस मालिक को जब परवाह नहीं, हम इसको तोड़ें फोड़ें या यहां से उठाकर कहीं भी ले जाएं, मालिक को जब इसका एहसास नहीं, तो किसी और को फिर क्या उसका एहसास होगा? वो करेगा दीन हमारा, इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, किताब हमारी, दस्तूर हयात हमारा, हमें ही उसकी परवाह खत्म हो गई है, तो वो तो जो चाहे करते रहे ना। फिर आप, हमें ही उसके साथ ताल्लुक नहीं रहा, हमें ही उसके साथ अपना वास्ता नहीं रहा। कोई परेशानी, कोई मसला, कोई ऐसा मामला हो जाए जिसमें जाहिरी इंसान परेशान हो जाए, पलटता है, लौटता है, कुरान को पढ़ो, कुरान उठाओ, कुरान की तिलावत करवाओ, कुरान का खत्म करवाओ, ये मुसीबत टल जाए, ये परेशानी टल जाए, हमें आसानी और फरमानी मिल जाए। और वो भी बात हक है, शायद कड़वी हो, खुद नहीं, मौलवी साहब को बुला ले, हाफिजों को बुला ले, फलां फलां को बुला ले, और वो पढ़ जाए, हमारा मामला ही खत्म है। जिस किताब की हिफाजत हमने करना थी, हम ही उसको छोड़ चुके। हम दुनिया के पीछे इस कदर लग गए, हमें ये किताब ही भूल गई, खत्म हो गई। और उन लोगों को मौका दर मौका मिलता चला जा रहा है कि इन्होंने अपनी किताब को छोड़ दिया है, कुरान से इनका रिश्ता नाता ताल्लुक ही कोई नहीं, हम जो चाहे करते रहे। हमारे मुआशरे की रीत रिवाज हर इंसान जानता है, और मैं इसके ऊपर कई दफा इशारे कर भी चुका कि दुनिया के मामलात में हमारे पास सुबह से लेकर रात गए तक इतना वक्त है, इतना वक्त है कि बाज़ औक़ात हमसे टाइम फालतू हो जाता है, काम खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन अगर किसी से अगर कुरान, इस्लाम, दीन की बात कही जाए, टाइम नहीं है हमारे पास, वक्त नहीं है। ये सिर्फ यहां की नहीं, पूरी की पूरी मुआशरती कसरत के साथ अगर कहा जाए, इल्ला माशा अल्लाह के साथ, यही हालत चल रही है इस वक्त मुआशरे के अंदर। मैंने दीन की तबलीग का सिलसिला शुरू किया था, कितने लोग थे जो दीन सीखने के लिए आते थे, कितने लोग थे जो दीन को समझने के लिए आते थे, कितने लोग थे जो कुरान की तिलावत सुनने के लिए आते थे, कितने लोग थे जो हदीस के महानी और मफाहूम और मतालिब समझने के लिए आते थे, कितने लोग हैं इस वक्त जो कुरान के लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए मस्जिद में आते हैं, कितने लोग हैं इस वक्त जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाना चाहते हैं। कितनों का ताल्लुक है इस वक्त पूरे मुआशरे के अंदर, आप नजर दौड़ा के देख ले, यही कैफियत नजर आएगी, यही हालत नजर आएगी, यही सूरत नजर आएगी। हर दम, हर लहजा
दुनियावी मामलात को सुलझाने के लिए, समझाने के लिए हमारा दिमाग भी काम करता है, हमारी सोच और तफक्कुरात भी उसी जानिब रहते हैं। लेकिन नई टाइम, नई सोच, नई फिक्र या हमारा दिमाग नहीं काम करता तो सिर्फ दीन के लिए नहीं करता, कुरान के लिए नहीं करता, नमाज के लिए नहीं करता। महसूस नहीं करना। चंद दिन पहले जो मेला हुआ, मैंने एक दो दोस्तों को, शायद बैठे भी हूं, मैंने उनसे मुखातब होकर कहा, सुबह से लेकर शाम तक तू आ रहा, आज के दिन ते तुम्हारे काम कहां गए? छोटी सी मिसाल है ना यार, आज के दिन के मामलात तेरे कहां गए? अगर तुझे मैं नमाज के लिए कहता हूं, अल्लाह के घर में आने के लिए कहता हूं, तो क्यों नहीं अल्लाह के घर में आता? फिर तेरे पास टाइम नहीं होता। और यार यही तो मामला है, इसी चीज का वो गैर मुस्लिम बदतीनत बेईमान काफिर लोग फायदा उठा रहे हैं और उठाते चले जा रहे हैं। इसी चीज ने उनके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा कर दी है कि वो आए रोज हमारे कुरान की भी बेहुरमतियां कर रहे हैं, हमारे रसूल के बारे में बकवासबाजी कर रहे हैं। ये बतौर इस्लाह आखिरी कलिमात मैंने कहे हैं। किसी की दिल आजारी मेरा मकसूद नहीं, किसी के साथ मेरा कोई ऐसा मामला नहीं। मैंने तो समझाने के लिए बात कही है। कुरान की बेहुरमती स्वीडन में हुई, मैं दावे से तो नहीं कहता, लेकिन उम्मीद मुझे कुछ इस तरह की है कि आप में से अक्सर लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि मामला क्या हुआ है। कई लोगों को पता नहीं होगा। कभी आप सोचेंगे जरा क्यों नहीं पता आपको, या जिनको नहीं पता उनको सिर्फ यही वजह है कि हमारा दीन के साथ ताल्लुक कमजोर से कमजोर से कमजोर तर होता चला जा रहा है। और वो लोग दिन ब दिन हमारी इस हालत से फायदा उठाते हुए दिन ब दिन यही काम करते चले जा रहे हैं। आओ अपने दीन को मजबूती से थामो, अपने कुरान की हिफाजत खुद करो, पढ़ो, अपने सीने में महफूज कराओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम सिखाने के लिए, सिखलाने के लिए तगोदो करो, कोशिश करो। वरना हमारी कई नस्लों के बाद जाकर कुरान शायद ही कहीं से मिले, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। दुनिया की तालीम के लिए हर दम हर लहज़ा हम परेशान हैं, मुतफक्किर हैं। करो यार, वो भी जरूरी है। कई दफा अर्ज कर चुका हूँ, कुरान स्कूल के बगैर कोई मसला ही नहीं, जिंदगी गुजारना मुश्किल है। लेकिन यार उससे पहले अपना दीन तो बचाओ, अपना ईमान तो बचाओ, अपना इस्लाम तो बचाओ। अगर दीन न बचा, ईमान न बचा, तो इस दुनिया की तालीमों को हासिल कर करके क्या करोगे? तो एक मिसाल इससे पहले मैं अक्सर कहा करता हूँ, दिया करता हूँ, और शायद आज फिर दोहरा देता हूँ, शायद पहले भी मैंने अर्ज की हो। स्कूल जाते हुए बच्चे को आपने देखा होगा, जब किताबें होती हैं ना, किताबें वो बस्ते में डाली होती हैं और पीछे उसने बैग डाला होता है। और जब बच्चा मस्जिद में आता है तो कायदा लेकर सीने से लगाकर मस्जिद में आता है। ये बात हमें पैगाम दे रही होती है, दुनिया वालों, जिस दुनियावी इल्म के लिए तुम इतना मुतफक्किर रहते हो, फीसें भरते हो, खर्चे करते हो, किराए लगाते हो, वक्त लगाते हो, मिन्नतें करते हो लोगों की कि मेरे बच्चे को फलां जगह पर दाखिला दिलवा दो, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, भाग दौड़ करते हो। वो इल्म पुश्त के पीछे बैग में आते हुए पैगाम दे जाता है, जाएगा दुनिया से, ये इल्म दुनिया में रह जाएगा। लेकिन जब कायदा लेकर अल्लाह के घर की तरफ आता है बच्चा, ये पैगाम दे रहा होता है, आज भी तेरे सीने के साथ हूं, तेरे आगे हूं, जब मर जाएगा कब्र भी मैं तेरे साथ साथ आगे आगे चलूंगा। वो इल्म दुनिया का दुनिया में रह जाएगा। तेरा पढ़ा हुआ कुरान तेरे साथ कब्र में भी जाएगा, हशर में भी जाएगा, तुझे बचाएगा। ये तेरे दीन है, ये तेरा ईमान है, ये तेरा इस्लाम है। आज इसको बचाएगा तो बचेगा, तो जो देगा तो बचेगा, नहीं तो वो लोगों को तो ऐसी ताकतें और हिम्मतें और जुर्रतें पैदा होती रहेंगी।
अल्लाह पाक उनके बुरे अज़ाइम पर उनको गिरफ्त अता फरमाए, उनकी पकड़ फरमाए, नेस्तो नाबूद फरमाए, और हमें भी अपनी इस्लाह करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।